डॉक्टर साहब, मेरा मुंह पहले जितना नहीं खुलता। खाना खाते टाइम मुझे जलन भी होती है। यहाँ तक कि मैं रोटी का टुकड़ा भी नहीं खा पाता हूँ। आखिर मुझे हुआ क्या है? ये शिकायत लेकर के एक 24 साल का लड़का मेरे क्लिनिक में आया और उसने पूछा कि मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाता हूँ, मेरे गालों में जलन होती है, मेरा मुंह पहले की तरफ पूरा नहीं खुल रहा है, आखिर मुझे क्या हुआ है। फिर मैंने उससे उसकी हिस्ट्री ली। मैंने पूछा कि क्या तुम गुटखा, तंबाकू या पान ऐसा कुछ खाते हो? तो उसने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता हूँ। मुझे डाउट हुआ ऐसा क्या है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने पूछा फिर भी कुछ तो बताओ, कुछ तो खाते होगे, कुछ मुंह में रखते हो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो भी बहुत ज़्यादा पूछने के बाद तब उसने बताया कि मैं स्वीटी सुपारी आता है एक, मैं वो खाता हूँ माउथ फ्रेशनर के रूप में। ओके, तब जाके मुझे समझ में आया अच्छा एक्चुअल कॉज तो ये है स्वीटी सुपारी, जिसमें बोलते हैं कि छोटे छोटे सुपारी या कुछ ऐसा कुछ होता है, उसमें सुपारी जैसा कुछ होता है। तो आपको मैं आज बताना चाहूँगी कि सुपारी ही वह जहर है जो आपको OSMF की ओर ले जाता है। गुटखे में, पान में, हर टोबैको में, हर तंबाकू वाले मटेरियल में, पदार्थ में सुपारी होता ही होता है। और सुपारी में पाया जाता है एरिकोलिन, जो कि जहर की तरह है। तब मैंने उसे बताया कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है, इसके लिए हमें प्रॉपर चेकअप करना होगा। लेकिन जो पेशेंट था वो 24 साल का था, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब उसका क्वेश्चन ये था कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस OSMF होता क्या है। तो आइए बताते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, आसान भाषा में जानिए। हमारे मुंह के अंदर की जो परत होती है, हमारे मुंह के अंदर की जो गाल होते हैं, वो कॉमनली मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, लेकिन जिससे हम अपने मुंह को आसानी से खोल सकते हैं। हमारे जो गाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लचीला होता है, लचीला फील होता है, छूने में भी लचीला होता है, इनको बाहर की तरफ खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जब कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से गुटखा, पान मसाला या सुपारी का सेवन करता है तो धीरे धीरे उसके मुंह की जो लेयर होती है, मुंह के अंदर की जो लेयर होती है, जो परत होती है, वो हार्ड होने लगती है, कठोर होने लगती है। उसमें टाइट फाइबर जैसा बनने लगता है। जब आप उसको छुएंगे अंदर से तो आपको लगेगा कुछ बहुत टाइट सा फाइबर जैसा है, धागे जैसा, रस्सी जैसा कुछ बना हुआ है। इस प्रोसेस को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। इसी वजह से जब हम कुछ तीखा खाते हैं या मसालेदार खाना खाते हैं तो हमें नॉर्मल अन्य लोगों की तुलना में हमें ज़्यादा जलन महसूस होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो माउथ ओपनिंग है, मुंह का खुलना है, वो भी कम होने लगता है। हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते। इवन अगर आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि OSMF जो होता है यह एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंट कंडीशन में जाने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, कैंसर में बदल सकता है। मतलब अगर आप टाइम रहते, समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इसका उपचार नहीं करवाते हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, गुटखा, पान, सुपारी खाना नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ मामलों में आगे जाकर यह मुंह का कैंसर बन सकता है, आपको खतरा हो सकता है, आपके लिए जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए यदि आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई गुटखा, पान, सुपारी खाता है और उसको खाना खाने में ज़्यादा जलन महसूस होती है और उसका मुंह खुलना भी कम हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए, जांच कराइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा OSMF के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्या संकेत होते हैं कि आप पहचान पाएँ कि आपको OSMF हो चुका है। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।